नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं तो तुम्हें ननद की शादी का खर्चा उठाना होगा। माँ बेटा, तुम्हें पता ही है नव्या सुषमा की ननद की शादी तय हो गई है। तुम्हारे देवर राहुल का अपना परिवार है, 3 बच्चे हैं, वो तो खर्च कर नहीं सकता। तुम तो 2 ही सदस्य हो घर के, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं तो तुम्हारा खर्च भी कम है और बचत ज़्यादा है। होगी तो नव्या की शादी का सारा खर्च तुम ही करना है। सुषमा बोली, माँ जी 2 ही क्यों, हम तो आपके साथ रहते हैं। आप, नव्या और हम दोनों 4 सदस्य हैं। शादी में तो हम उतना ही देंगे जितना हमारा बनता है। आधा खर्च राहुल देवर जी करेंगे और आधा हम। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि राहुल का खर्च ज़्यादा है, हमारी बचत ज़्यादा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें बुढ़ापे में खुद को ही कमा कर खाना है। शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। कुछ बचत होगी तभी तो हम बुढ़ापे में अच्छे से खा पी सकेंगे। बुढ़ापे में तो हर चीज़ चाहिए होती है, दवाइयों का खर्च अलग। राहुल के तो 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सब मिलकर उन्हें देख लेंगे। लेकिन हमें कौन पूछेगा, हमारी तो यही बचत ही हमारे काम आएगी और घर खर्च भी सारा हम ही करते हैं। राहुल तो परिवार से अलग रहता है, घर भी सुशांत सुषमा का पति का ही था। राहुल अपने पिता के मकान में रहता था जो सासू माँ ने खुशी से राहुल को दे दिया था। सुषमा ने फिर भी सासू माँ को मान दिया कि वो उनके साथ रहते हैं। जब बुढ़ापा आएगा तब देखी जाएगी। सुषमा की सासू माँ बोली, अभी तो तुम्हें खर्च करना ही पड़ेगा, मैं सुशांत से भी बात करूँगी। सुषमा बोली, ठीक है, आप बात कर लीजिए, सुशांत भी उतना ही देंगे जितना हमारा बनता है। उन्हें भी पता है जो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों भाइयों की है। आप राहुल को क्यों नहीं कहती, वो दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, हमारी तो एक ही कमाई है। हम अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे, लेकिन राहुल को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नहीं तो आप कहीं और से भी इंतजाम कीजिए, क्योंकि हमें तो अपने भविष्य के लिए इंतजाम रखना है। आप माँ हैं, आपके लिए दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए। आप एक ही कंधे पर सारा बोझ क्यों डालना चाहती हैं? एक तो शादी के 15 साल तक हम संतान सुख से वंचित हैं। आपने बच्चा भी गोद लेने नहीं दिया और हमारी बचत भी आप खर्च करवाना चाहती हैं। बस अब और नहीं, आपको तो हमारे दुख में कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हमारी बचत दिख रही है। अपना फर्ज हम जरूर निभाएंगे, राहुल को भी उसका फर्ज निभाने को कहिए। हाँ, अगर राहुल की आर्थिक स्थिति अच्छी न होती तो मैं चुपचाप से आपकी बात मान लेती, लेकिन वो सामर्थ्यवान है, उसे कोई कमी नहीं है। आगे आपकी इच्छा, हम नव्या की शादी का आधा खर्च जरूर देंगे, आधा आप राहुल से लीजिए और पिताजी की भी हर महीने पेंशन 30,000 पेंशन आती है, वो भी तो आपके पास ही है। हमने कभी नहीं कहा और न ही कुछ खर्च करने को कहा। सुषमा की सासू माँ कुछ बोलती इससे पहले उनका बेटा सुशांत आ गया। माँ ने सुषमा की कही सारी बातें सुशांत को बता दी तो सुशांत ने सधे हुए शब्दों में इतना ही कहा, सुषमा ने कुछ गलत नहीं कहा, आप माँ हैं, आपको भी हमारी स्थिति समझनी चाहिए। अब सुषमा की सासू माँ ने चुप रहने में ही बेहतरी समझी और कमरे से बाहर चली गई। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।